है ना। सपोज अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ आर्टिकल्स का, पढ़ते हैं ना यार, थोड़ा फ्लो में चलो यार प्लीज, उस पैटर्न में जब आना है तो फिर लेक्चर ही पढ़ना तुम, ठीक है। अभी फिलहाल एंजॉय तो करो, थोड़ा इंग्लिश का स्वाद तो ले लो। ओके एक एग्जांपल, सपोज आपने मार्केट से बॉल लिया, क्या लिया? बॉल, बॉल नहीं, बोल तो होता बोल, इस बॉल, बाल भी नहीं है, बॉल, औरत, बॉल, हाँ नार पढ़ लो घर जाके, फोनेटिक्स, दैट विल हेल्प। मतलब थोड़ा आइए बेटा, उतरे उतरो थोड़ा, मतलब अंग्रेजी अंग्रेजी में इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए। इंग्लिश जो लगत, अंग्रेजों को सुनिए बच्चे, पॉडकास्ट सुनिए, है ना। जो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं उनको सुनिए, यू विल गेट द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग बच्चे, है ना, प्रोनाउंसिएशन, सो मेनी थिंग्स। स्टार्ट रीडिंग बुक्स बेटा। अभी तक अगर इतना तो अंडरस्टैंडिंग बंदे की होती है यार, आप मेरे पास ग्रामर पढ़ने के लिए और पर्टिकुलैरिटी पढ़ने के लिए आए हो ना बच्चे। बाय द वे तो हर आदमी इंग्लिश गाने सुनता है ना, इंग्लिश मूवीज देखता है मेरा बच्चा, इंग्लिश बुक्स भी पढ़ता है, और बचपन से इंग्लिश सिलेबस क्वालिफाई करके आते हैं, बीएससी एमएससी बच्चे, है ना। तो आप पढ़ तो सकते हो किताब, डिक्शनरी फॉलो करो, कुछ वोकैब पार्ट अगर खराब होता है, फॉर्मेशन तो फिर भी सिखाऊंगा ही मैं आपको भी। तो क्या कह रहा हूं, डिटरमाइनर्स का पता लग गया। मैंने बॉल की बात की, बाजार से बॉल लिया, ठीक है। और जैसे क्या किया, फंक्शनल ग्रामर की बात कर रहे हो ना तुम लोग, क्या टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स मेरा बच्चा, है ना, डिटरमाइनर्स। और आर्टिकल्स के अंदर क्या कहा मैंने, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाजार से बोल लिया, तुमने अपने दोस्त को इन्फॉर्म किया, मिले घर जाके, दो बाजार से ले आए हो, ठीक है। दोस्त ने बॉल नहीं देखा बिल्कुल भी, दोस्त ने बॉल नहीं, उसको कोई उसका नॉलेज नहीं है, तो तुम उसे कैसे कहोगे? ऐसे ही बोलोगे ना, मैं बाजार से बॉल लाया हूं, उसे कैसे कहोगे? आई ब्रॉट, खरीदा नहीं बोलना, लाया हूं। आई हैव, बोलो आई हैव, मतलब आई हैव ब्रॉट, ब्रो नहीं ब्रॉ, ब्रॉट, ब्रॉट, या आई हैव ब्रॉट अ बॉल फ्रॉम द मार्केट, मार्केट, ओके। और इस मार्केट में द लगाने का भी थोड़ा सा एक्चुअली कहीं ना कहीं एक सेंस जो है वो शायद कई बार गलत भी हो सकता है, कंसिडरेबली बाय रूल्स, रूल्स भी हैं कुछ इसके ना, वो आप आर्टिकल्स के रूल्स में पढ़ते रहना। लेकिन मैंने कहा हम फिलहाल अभी बॉल पे कंसिडर करते हैं, तो क्या करना मैंने, आई हैव ब्रॉट अ बॉल फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, समझ गए। यहां दो मत लगाइएगा, मतलब अ बॉल, क्यों, उसने देखा नहीं, कलरिंग कुछ नहीं देखी, और क्यों लगाया बेटा, उसके दिमाग कैसा है बता, ऐसे बोलेगा ना वो, भाई कौन सा कहां से, वो इंक्वायरी पूछेगा उसके बारे में सडन, उसके बाद तुम स्पीकर हो ना, तुम इंटेलिजेंट इतने होने चाहिए कि तुम्हारे आगे वाला क्वेश्चन क्या पुट होने वाला है मेरी बात पे, क्या पूछेगा, किस कलर का, रबड़ का, लेदर का, प्लास्टिक का, पूछेगा कि नहीं, कितने का, किस कलर का, कितना बड़ा, ये सब पूछेगा वो, कितना भारी, हल्का, जो मर्जी पूछता है ना बेटा आदमी। तो मतलब सवाल उठे तो उससे पहले तुमने अपने लिए सेफ जोन के रखा था, इनडेफिनिट आर्टिकल रखा था। जब तुम क्रिकेट मैच खेल रहे हो एंड समवन हिट द बॉल एंड यू कॉट इट, बिकॉज मैच में 22 बंदे एक ही बॉल को यूज कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो वैसे कितने बंदे खेलते हैं, ओए 13 लोग, दो ग्राउंड में कितने बंदे एट अ टाइम होते हैं, 13, 13 होते हैं ना, बाकी से पूरी टीम थोड़ी नाच रही होती है। तो जब बैट्समैन छक्का लगाया, तुमने कैच पकड़ा, तो तुम कैसे चिल्लाओगे, यस आई हैव कॉट द बॉल, द बॉल, व्हाई, क्यों द बॉल। जब तुम ऐसे बोलता है कोई बंदा, प्लीज ओपन द डोर, क्यों द डोर, क्यों, कोई बड़ा कोई शेर फन्ने कहां थोड़ी दरवाजा, दरवाजा फन्ने कहां है क्या, कि भाई तुमने द लगा दी उसके लिए, भाई लोग सोचते हैं कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के लिए द लगाते हैं, मैं बोलता हूँ छोटी छोटी हर चीज के लिए द लग जाता है, क्या करोगे तुम फिर, ये मार्कर है ना, अभी इसकी जगह दो रख दो ना मैं, मान लीजिए ये दो रख लिए, ये तुमने ये दो रखे मैंने, ठीक है, तुम्हें इसमें से एक उठा के देना, मैंने एक मांगना है बेटा, एक इनमें से नीला है, मैं नीला कर देता हूं, लुक, ये नीला कर दिया ना, जब मैं तुमसे मांगूंगा तो भी मैंने आर्टिकल को ध्यान में रखना है, कैसे, और खासकर दो,
क्योंकि मुझे पता है तुम ये सवाल जरूर पूछोगे, सर किस कलर, कौन सा। मैं क्या करूंगा, अपने आप को सेव करूंगा कैसे। अखिल प्लीज गिव मी अ मार्कर, प्लीज गिव मी, बोलो मुझे, प्लीज गिव मी अ मार्कर। क्यों लगाया, मुझे पता है मेरे बच्चों के दिमाग में पहले से ही डाउट आएगा कि सर कौन सा आ रहा है। मैंने नीला हटा दिया भाई, हमारे पास एक ही है ना, गिरा दिया नीचे लो। अब मैं ऑर्डर करूं या रिक्वेस्ट करूं मेरे पे डिपेंड करता है। मैंने ऑर्डर कर दिया, गिव मी द मार्कर, द मार्कर, व्हाई, अगेन यू आर यूजिंग द सेम नाउन बट यूजिंग डिफरेंट आर्टिकल फॉर दिस। क्यों बेटा, हमें मालूम है यहां पर हमारे पास अवेलेबल एक ही मार्कर है, और यू नो वेरी वेल, तुम्हारे पास डाउट नहीं उधर, तुमने उठना है, फटाफट उठाना है, मुझे दे देना है। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें बंदे में इंटरेस्ट पैदा करती है टॉपिक्स के लिए। तो वैल्यू डिटरमाइनिंग पता लगा, किसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगा ये, नाउन की। आर्टिकल और एडजेक्टिव के घोड़े नाउन को सवार करके डिटरमाइनर्स में दौड़े। फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनिंग सिखाता आपको वो इन चीजों की कि कैसे काम करते हैं, किन वैल्यूज पे काम करते हैं डिटरमाइनर्स, समझ गए। ठीक है। क्लॉजेस मेरे बच्चा, क्लॉजेस बताए थे मैंने कंजंक्शन बताते वक्त। क्लॉजेस क्या, देखिए जब जब आप सेंटेंस से मेरे बच्चे, देखिए कोई ऐसा क्लॉजेस का सीधा सीधा रूट समझ लो, जो ये क्लॉजेस का रूट, ये देखो, एक वाक्य में जितने फाइनाइट वर्ब्स रिपीट होंगे, अखिल जी समझ आ रहा है, एक वाक्य में जितनी बार फाइनाइट वर्ब कैरी की जाएगी बेटा, उस वाक्य में उतने ही क्लॉजेस होंगे, दैट्स ऑल। और क्लॉजेस के अपने अपने स्टाइल्स हैं मेरे बच्चे। दिस इज अ ह्यूज टॉपिक, ब्यूटीफुल टॉपिक, एंड यू कैन से एक्सपर्ट, यू काइंड्स ऑफ प्रोफिशिएंसी, यू नो रिक्वायरिंग टॉपिक जिसे बोल सकते हैं, डिमांडिंग टॉपिक है ना, थोड़ी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए बंदे के अंदर, तभी बंदा पढ़ सकता है। ठीक है, क्या कहा, क्लॉजेस। नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी एक टॉपिक होता है जो भी बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन सिखाता है हमें लैंग्वेज के बच्चे, वो भी फंक्शनल पार्ट का हिस्सा है, एक चैप्टर है बहुत बड़ा। देखने को तो हमें बड़ा अच्छे लग रहे हैं वो 11 टॉपिक 12 टॉपिक ये हो गया जी, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल टेक अ लॉन्ग स्ट्रीक, टाइम लगेगा बेटा, लेकिन फिर भी सुनिए। नॉन फाइनाइट का वैल्यू पता लगा क्या था, ये तो लिखा है मैंने, ये टॉपिक अपने आप में चैप्टर बना दिया है। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी कहां से आते हैं बेटा, वर्ब से आते हैं बाय द वे, लेकिन फंक्शनल में उनकी फंक्शनिंग बनाई गई। तो नॉन फाइनाइट क्या है बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं इसके मेजर, ठीक है, और 3 के भी सब पार्ट्स होते हैं, एक के 2, एक का 1 और एक के 3, टोटल कितने हुए फिर, वेरी गुड। ठीक है ना बच्चे, और उनके अपने अपने वैल्यूज हैं, अपने अपने तरीके हैं, और कई तरह के सेंटेंस बनते हैं, मजा आ जाता है पढ़ने का और बोलने का भी, फिर आता बंदे में जोश आता है, लेकिन वो सारी फंक्शनिंग है ना। फिर सिंथेसिस देख लो बच्चे, है ना, सिंथेसिस भी मिक्सिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अमालगमेशन, अब अमालगमेट क्या होता है लिख लो, वो क्या घर से सोच के आए हो क्या तुम, अमालगमेट मतलब मिक्स करने को अमालगमेट भी बोलते हैं, पता है, नहीं पता, बोलो अमालगम, अमालगम मतलब ब्लेंड, मिक्सचर। अमालगमेट क्या होता है, अमालगमेट मिक्स करना मेरा बच्चा, वर्ब। अमालगमेशन एग्जीक्यूशन ऑफ मिक्सिंग, दैट पैटर्न ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड नाउन। उस पैटर्न को भी नाउन बोलते हो तुम, एक्शन के स्टाइल को भी नाउन बोल देते हैं, आपको पता है कि नहीं पता। एक्सप्लेनेशन बोलो, एक्सप्लेनेशन, तो वो भी क्या है, नाउन कंसिडर किया जाएगा मेरे बच्चा। एक पर्टिकुलर एक्शन का दायरा वो भी क्या माना जाता है, नाउन मेरे बच्चा, ठीक है। तो सिंथेसिस, फिर आपका एक और टॉपिक है मेरे बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। वो सब कैसे हैं, ये एडवांस टॉपिक्स हैं, मतलब बंदा तभी कर सकता है जब उसके पास बेसिक पढ़ा हो मेरे बच्चे, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये फंक्शनल पार्ट का हमारा डिस्कशन था। बेसिक में क्या क्या था, नाउन आ गया मेरा बच्चा, प्रोनाउन उसका सपोर्ट सिस्टम आ गया बेटा, वर्ब आ गया उसके लिए टेंस फॉर्मेशन के लिए वैल्यू देने के लिए, और साथ में एक्शन वैल्यू देने के लिए। वो क्रिया क्या प्रदान करती है, कर्म या काल, ठीक है। एडजेक्टिव वैल्यू पुट करने के लिए बच्चे, नाउन की वैल्यू बताने के लिए और नाउन में कुछ विशेष बताने के लिए, ठीक है। और साथ में वोकैबुलरी के खास हिस्सा एडजेक्टिव। फिर
आपके वर्ब आ गया, फिर साथ में एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया मतलब वर्ब एडजेक्टिव और अपने मतलब में ऐड कर ले, वो एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन मतलब किसी वाक्य में पहले से पड़े हुए किसी नाउन को दूसरे किसी नाउन से पोजीशन के हिसाब से या किसी पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से या सेंस के हिसाब से, सेंस भी चलती कई बार, पोजीशन ही नहीं चलती, ठीक है, क्या करे, बाकी सारे शब्दों से भी कोरिलेट करे या रिलेशन बनाए उसका, उसे प्रीपोजिशन कहते हो। कंजंक्शन क्या करते हैं, जो दो शब्दों को या दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ के बोलने का, एक नया सेंटेंस बनाने का काम करें, वो कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन कैसे, जैसे मैं कह रहा था कि कुत्ते को भगाते हो तुम, खाने आ जाए तो क्या करते हो भाई, क्या करते हो अखिल जी, कुछ तो मुंह से बोल लो, भगाते हो कैसे, तो सीनरी अच्छी सी जगह जाके खड़े हो गए तुम, बढ़िया 360 व्यू है पहाड़ पे, वाह ऐसे बोलते हो, वाह क्या है वो, ऐसे शब्द जो आपके इमोशंस को बिना, वैसे उनका कोई खास मतलब ना हो और कई बार होता भी, बड़ी बात नहीं, जैसे बोलते हो ना तुम, ओ हो, ऐसे करते हो, हमारी भाषा में तो चलता है भाई। नाचते वक्त बंदा करता है हे करता है, हुर्रे बल्ले, करते हैं ऐसी ऐसी चीजें, क्या है वो, आपकी खुशी दर्शा रहे हो, हैरानी दर्शा रहे, क्या, अरे वाह क्या है ये, उनको कोई खास मतलब नहीं है भाई साहब, लेकिन फिर भी जानवर आपसे कैसे बात करते हैं, बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं, मतलब देखिए जो आपका पालतू है वो तो आपसे बात करेगा ना, जिससे आप रोज बात कर रहे हो, तो वो ही विल अंडरस्टैंड और इट विल अंडरस्टैंड योर कन्वर्सेशनल पॉइंट, क्या जा रोटी खा ले, कि चलते फिरते रास्ते में मिला कुत्ता, क्या करोगे, या तो रोटी खिला रहे हो तो ऐसे करते हो तुम, हाँ जी, भगाना तो क्या करते हो, हट हट करते हो, कई तो चिल्ला पड़ते हैं ना, हाँ जी, तो जो अपना जो जस्ट एकदम से सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स, वो भी भाषा है भाई साहब, इसीलिए उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा बनाया गया, इंटरजेक्शन कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स पता लगे डिस्कशन में, ये तुम्हारा सिलेबस है एक्चुअली, और जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसमें सारा कंपिटिटिव पार्ट आ जाता है, जिसे तुमने कंपिटिटिव बना लिया, वैसे वो कंपिटिटिव नहीं है। कंपिटिटिव कैसे, वो पेपरों में पूछा जाता है ना बहुत ज्यादा, एक्चुअली एग्जामिनेशन में तो वो पूछा जाता है जो लोग इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं पढ़ना, मुहावरे हो गए, उक्तियां होगी, आपके प्रोवर्ब हो गए, कहावतें जिसे कहते हो ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, और क्या क्या होता है, फ्रेजल वर्ब्स आ गए मेरे बच्चा, फिक्स प्रपोजिशन मतलब फिक्स वर्ड्स चलते हैं वोकैबुलरी के साथ, प्रपोजिशनली, तो वो सारा पेपर में बहुत अच्छे से आता है। एग्जामिनेशन लाइक यू कैन कवर विद इट्स एनडीए सीडीएस है ना, जो आपने इच्छा हो वो कर सकते हो, सीडीएस की उम्र है आपकी तो आप कर सकते हो बेटा, आईएएस हो गया, एचएएस हो गया, इसके लिए लैंग्वेज के जो एग्जाम्स आते हैं वो इन्हीं चीजों को हिट करते हैं बेटा, ओके, विश यू गुड लक, बट थोड़ा माइंड को कूल रखिए और कूल माइंड से इस पैटर्न को जरा, और खासकर ये क्लास तो ऑलमोस्ट हमारी वो कैब के लिए ही कन्वर्ट, मतलब एक हिसाब से डिवोट हो गई, और साथ में हमने क्या डिस्कस किया, फंक्शनल ग्रामर, क्यों फंक्शनल कहा जाता है, वो थोड़ा सा अभी भी आपको उतना क्लियर नहीं होगा, फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया आपसे कि वर्थ क्या है टॉपिक्स की, ऐसा ना हो कि कल को आप पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा, है ना शुभम जी, कि पढ़ाई कर रहे हो ना, और आप क्या कर रहे हो, आप सीधा टॉपिक के रूल पढ़े जा रहे हो, ये टॉपिक अच्छा सर ने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, मैंने उठाया वहां से एडजेक्टिव, हवा की तीर, आपको पता है नहीं कि एडजेक्टिव की वैल्यू क्या, भाषा में जुड़ना कैसे है, क्या ये वोकैबुलरी का हिस्सा है कि नहीं है, कैसे कल को मैंने यूज करना है, तो फिर क्यों पढ़ना, आपको पता ही नहीं है कि मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने जब यूज करने सीखने हैं, जब मैंने डिटरमाइनर्स पढ़ने हैं, नरेशन पढ़ने हैं, रूल्स तो तुम पढ़ लोगे, तुम्हें वैल्यू नहीं पता तो तुम क्या कर रहे हो, इसका कॉपी में रह जाएंगे वो पहले की तरह। कितनी कॉपी भर ली आज दिन तक, पेन से मत खेलो ना यार, नीचे रखो, कितनी कॉपी भर ली आज दिन तक, हाँ जी अखिल जी कितनी कॉपी भर ली जिंदगी में, एमएससी तो हो गए, तो केमिस्ट्री, बॉटनी, तो यार हो गए तो कितनी कॉपियां भर चुके होंगे तुम लोग, सोचो भी, तो अभी क्या जरूरत है आपको, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग बेटा, परमानेंट समझ मेरे बच्चा, ताकि कल को 10 लोगों के बीच में जब बात करने खड़े हो जाओ तो यू शुड नॉट बी पॉन्डरिंग अबाउट, ये पॉन्डर क्या होता है भी लिख लेना, वो क्या आप डिवोट कर रहे हो तो
और ये मत सोचना यहाँ सिनोनिम एंटोनिम हमने पढ़ लिए, प्लीज घर जाके एक एक शब्द को अलग से पढ़ना। ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट है भाई साहब, हर एक शब्द को अलग अलग करके डिक्शनरी में पढ़ना है। फिर पेन मत उठाओ, मैं कह रहा हूं सुन लो कि डिक्शनरी में अलग अलग शब्द को अलग अलग वैल्यू देके पढ़ना कि मतलब क्या है इसका, पूरा स्टेटमेंट पढ़नी इंग्लिश टू इंग्लिश, मजा आता है उससे, उससे तुम्हारी लैंग्वेज इंप्रूव होती है मेरे बच्चे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कॉपियां भरना थोड़ी छोड़ दो, जब यहाँ बैठते हो तो संपूर्ण रूप से यहाँ बैठा करो बेटा, माइंडफुलनेस। तभी तो मैं उस दिन कह रहा था धोखे में मत रहो, सबसे गलत काम आप लोग ये कर रहे हो। तभी तो कह रहे हो कि सर वी हैव कंप्लीटेड अ मास्टर्स इन दैट, वी हैव कंप्लीटेड अ ग्रेजुएशन, है ना, वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 6 इयर्स 5 इयर्स 4 इयर्स बेटा, है ना। तो फिर भी हमसे एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है? हम क्यों भूल जाते हैं पढ़ के, बताओ। मेरी बात समझ रहे हो शुभम जी? हमारा एक्चुअली दिमाग जो है हमने उसका इलाज नहीं कर रखा, इसीलिए हम लोग खज्जल है। खज्जल समझते हो? देखो बड़ी सीधी भाषा यूज कर रहा हूं मैं, जो आप लोग रोज यूज करते हो ये भाषा शब्द, नहीं करते होंगे तो रहने देना, ठीक है। खज्जल मतलब कंफ्यूज, पजल, कि यार हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पढ़ा भी था, चैप्टर पढ़ा था, अच्छा जी मैंने हिस्ट्री का पढ़ लिया जी, महाराणा प्रताप पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, औरंगजेब पढ़ लिया, मुगल एम्पायर पढ़ लिया, सब पढ़ लिए तुमने, लेकिन पढ़ के भी क्या हुआ? वो फायदा नहीं, जब एग्जाम में आया तो तुम्हें याद ही नहीं आया, क्योंकि तुम दिमाग को सिखाते हो कि उसका काम करना सिखाते हो, दिमाग को तुम ध्यान थोड़ी लगाना सीखते हो। दिमाग को क्या बोलते हो? कर, याद कर, बोलते हो ना, ये छोड़ दो। मान लीजिए अखिल जी आपने कोई मूवी देखी होगी आज दिन, देखी ना बेटा, क्या आप घर से जब मूवी देखते वक्त दिमाग को ऐसा बोलते हो कुछ कि नेचुरली जाके बैठ जाते हो? नॉर्मल थिएटर में बैठ जाते हो और चुपचाप मूवी देखते हो ना, और उसके डायलॉग तक याद रह जाते हैं आपको। कैसे बेटा? वो आपने दिमाग को फ्री छोड़ा होता है उस टाइम और वो अपना काम कर लेता है। संगीत सुनते हो मेरे बच्चा? सुनते हो ना? उसके तो एक एक चुबला चबोला क्या बोलते हैं उसको यार, जुबला जो भी होगा, है ना, जो भी मतलब आपके टोन राइम ट्विस्ट सब कुछ आपको याद होता है। ये देखो कहां जा रहा है। आई एम गुड सिंगर बाय द वे, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा हूं, आपने जब जब दिमाग को फ्री छोड़ा होगा, शांत छोड़ा होगा, तब तब जो किसी की गलत बात कैसे याद रह जाती है तुम्हारे कान में बजती बार बार, क्यों? याद करो, तुम्हें 15 साल पहले या 20 साल पहले किसी ने गाली दी होगी पहले बार, किसी ने उल्टी बात कही होगी तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में, तुम्हारे या तुम्हारे व्यवहार के बारे में, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा और दिल को चोट लगी होगी, या दिमाग को आज दिन तक वो कान में गूंज रही होगी आवाज जोर जोर से, क्या? यस, दैट इज द बेसिक स्टाइल ऑफ एजुकेशन एज वेल। हम जब पढ़ाई करते हैं तो इसे अलग बना देते हो तुम, मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ मेरे बच्चा। नहीं समझ रहे? तुम्हें जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बनाना है इसको। तुम्हें पता क्या है क्यों पढ़ रहे हो? पता तुम शिवम जी क्यों पढ़ रहे हो? मैं बताता हूं। तुम्हें पढ़ना है किताबों से छुटकारा पाने के लिए, चक्कर वो है। किताबों से प्रेम तो वो होता है कि तुम क्या, अभी बैठे ना, दूसरा आदमी उठा के निकल गया फिर भी तुम वैसे के वैसे ही बैठे हो, जब क्योंकि जब तुम्हारा डिसीजन है कि आई एम हैविंग अ काइंड ऑफ फुल और इंटरेस्ट, व्हाट आई एम एक्चुअली स्टडिंग। अगर नहीं है ना तो मत खोला करो किताब, बेइज्जती करते हो तुम किताबों की, अपमान कहते हैं इसको, कंटेम्प्ट। एक्चुअली जो बंदे ये बोलते हैं ना हम पढ़ाई करते हैं, गलती उनकी भी नहीं है, they are still unaware that their mind is not working in a particular righteous pattern. righteous क्या होता भाई? लिख लो, बातें कर लो, फायदे में रह जाओगे तुम। राइट राइट राइट, देख लीजिएगा, ई लग सकता है यहां, देखिए ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा, जो भी है चेक कर लेना शब्द को। हमारा दिमाग सही पैटर्न में नहीं चला, इसलिए हमारी पढ़ाई भी जीरो हो रखी है।
तुम्हें याद है कुछ बचपन का? गालियां पक्का याद होंगी, किसी की बातें पक्का याद होंगी, कोई तुम्हारी तारीफ की होगी कभी किसी किसी जमाने, मान लो तुम्हारे किसी मेमोरेबल, मान लीजिए एक आम जैसा बंदा, मेरे जैसा आम जैसा लड़का, बच्चा, स्टूडेंट, ठीक है, हमारी जिंदगी में भी फुल मार्क्स नहीं आए, ठीक है, लेकिन जब आए ना, हमारे टीचर्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमें। अप्रिशिएट करना क्या होता है वो भी लिख लेना, क्या पता है कि नहीं है। शाबाश। अब देखना, ऐसा मत सोचना कि सर आप हमें अपमानित कर रहे हो ऐसे बोल के, कि अप्रिशिएट का मतलब मुझे आपको ना एस्टिमेट वो नहीं करना, जज, ठीक है ना, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना। जो शब्द मुझे लगेगा आपको बताना, मैं लिख दूंगा, पता होगा वेल एंड गुड, नहीं पता होगा तो ऐड कर लीजिएगा। अप्रिशिएट करना होता है शाबाशी देने के हिसाब से, मतलब वेरी गुड भाई, ठीक है, कि क्या, एडमिरेशन लिखिए, ADMIR, एडमायर, इससे वो बन जाता है अप्रिशिएट, एडमायर मेरा बच्चा, ओके। और भी बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जॉल्ट लिख लो, लो, बड़े ही टेढ़ा पढ़ना है तो, ठीक है। प्रेज सुना, तारीफ करना, उस तरह का बच्चे, एंड दिस इज इनफ। पर मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज इससे पहले कि आप पढ़ाई करो या कोई भी चीज जीतना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो जीवन में ना, पहले जीवन से न्याय करना सीख लो अपनी खोपड़ी से। जीने तो तुम्हें यही नहीं दे रही है, तो पढ़ाई कैसा नहीं होगी, नहीं होगी मेरे भाइयों। जिस दिन ज्यादा नहीं तो एक दिन में 170 पेज या 180 पेजेस की टेक्स्ट बुक्स को रगड़ना शुरू कर दो ना तुम इंग्लिश में, विदाउट इवन टेकिंग द डिक्शनरी। क्या कहा मैंने? 170 से 180 पेज एक दिन में, इतने अच्छे रीडर हो जाओगे उस दिन, अपने आप ही स्पीकर हो जाओगे। और उसके लिए कंसंट्रेशन कितनी स्ट्रांग चाहिए, बहुत टॉप नॉच चाहिए बेटा। वो कहां से आएगी? लोग कहते हैं ना मेडिटेशन करो, कहते हैं ध्यान करो भाई। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें एज अ टीचर, बाकी मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों, कैसे, हाउ हाउ आई नो, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बेटा मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान। तुम ध्यान में थे कब नहीं, और हो कब नहीं, और होंगे कब नहीं, बताओ। कोमा में जो आदमी होता है वो ध्यान में नहीं होता है। पठो, क्या कहा ओ भाई जी? जो आदमी जिसका दिमाग बुझ हो जाता है ना, जिसे उसे बोलते कोमा। कोमा समझते हो? जिसकी खोपड़ी काम नहीं करती, दिल काम कर रहा होता है और वो ऐसे पड़ा होता है, तो वो ध्यान में, वो मेडिटेट नहीं करता, बाकी हम सब मेडिटेट करते हैं रोज। तुम बोलो सर ये क्या डिस्क्रिप्शन आ गई, मेडिटेशन तो ऐसे बोलते बाबा जी की तरह बैठ के, वही लगता है ना तुम्हें मेडिटेशन है, और तुमसे तो होती नहीं वो। यू आर टाइम एंड अगेन डिसीविंग योर माइंड यार। एक और वो आ गया, डिसीव। डिसीव तो धोखा देना, बोलो शाबाश, DEC, बोलो डिसेप्शन। डिसेप्शन, तुम्हें यहां ना कंफ्यूजन आ सकता है, स्पेलिंग एरर में पेपर में आता है ये, ध्यान देखना। यहां ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, क्यों? बंदे सोचते हैं IEVE लिख देंगे और डिसीव बड़ा अच्छा लग रहा है जी, गलत। ई लगाना, ताकि डिसेप्शन, रूट से याद रखना कि डिसेप्शन करना है तो ई पहले उधर रहेगा, वाइल एडिंग योर सफिक्स, तो ई याद रखना, IEVE। तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि यू आर ऑलवेज डिसीविंग योर माइंड मेरे बच्चा। जब पढ़ने लग रहे हो तो माइंड को क्या बोल रहे हो? याद कर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ना तुम लोग क्या करते हो ना, वो उनको यूज करते हो तुम लोग। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मतलब तुम क्या यूज करते हो मेरे बच्चा? पढ़ते पढ़ते ना तुम लोग क्या यूज करते हो? वो हाइलाइटर होता ना, हाइलाइटर होता, करते हो उसको यूज? करते तो हो कि भाई बड़ा भारी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ले भाई, बाकी पूरी किताब जीरो कर दी तुमने उधर। बाबर ने क्या किया था भाई? इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था, बस मार्क कर दिया, ये पेपर में ये आएगा, बाकी तो एग्जामिनर बेवकूफ है। बाकी एग्जामिनर है ना, ये गलती। देखिए मुझे आपको हिस्ट्री पढ़ानी है वैसे, ठीक है, आई एम नॉट एक्चुअली ट्रेनिंग यू फॉर IAS, ओके, ब्ला ब्ला। और बाबर वाला आना भी नहीं है IAS में, किसको हराया जी, कब हराया, किस लड़ाई में हराया, पर पक्का पता भी नहीं है, ठीक है। ये बड़ी छोटी सी डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं आपको कि बंदा क्या करता है, ऐसी ऐसी लाइनें मार्क करता है। पढ़ने पे थोड़ी ध्यान होता है,
इंपॉर्टेंट खींचना आपको, जिससे मतलब पूरा हो सके, जिससे पेपर पास हो जाए, बस बहाने, और पेपर में आ जाता है एनालिटिकल। फिर बोलते हैं हाँ मैंने तो यार मुगल एम्पायर पढ़ा था, मेरे पढ़े में से नहीं आया यार, मैंने गलत किताब पढ़ी होगी, तुमने किताब पढ़ी ही नहीं, यू जस्ट रेड सुपरफिशियली, ओके। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डोंट टीच योर माइंड, दैट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ग्रेटेस्ट वेपन यू आर हैविंग मेरे बच्चा। दिमाग क्या है आपका सबसे बड़ा वेपन है आपके पास। वो वो कैसे, लीव इट सीधे बैठो। वो कैसे, 24 घंटे ध्यान में मेरे बच्चा, बस तुमने क्या करना है, इसे लगाना किस तरफ है ये मैटर करता है मेरे बच्चा, किन बातों की तरफ लगाना, किन लोगों की तरफ लगाना, कैसे लगाना है। और ये बहुत स्पिरिचुअल चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें। एक्चुअली जैसी एनर्जी की तरफ तुम लोग ध्यान लगाओगे ना बेटा, वैसा तुम्हारा दिमाग का हाल हो जाएगा। लगाओ, तुम जिस तरफ ध्यान लगाना ना तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी, ठीक है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट गॉड, बट फिर भी कह रहा हूं मैं तुम्हें, गॉड इज द सुपर पावर हाउस। क्या है, सुपर पावर हाउस ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी की तरफ अगर ध्यान लगाओगे, ध्यान तो लगा ही रहता है 24 घंटे, हम कहां लगाते हैं, अगल बगल चीजें दाएं बाएं यहां वहां, है ना, अगल बगल चीजें दाएं बाएं, और खाना पीना, तुमने कहां लगाना है। और खासकर एक और चीज बता दूं, जब तुम जहां हो, जो कर रहे हो, जिसके साथ हो, मात्र वो भी कर लोगे, उसी में ही पूरा ध्यान लगा के देखना कोशिश करना। जब सोते हो ना तो बिस्तर की कोजीनेस को फील किया करो, साला वहां दिमाग लगाना पूरा। कहां लगाना, रजाई की गर्मी है ना जो आपकी बॉडी को सूद कर रही होती है, थोड़ी सी मतलब ना आराम दे रही होती है, उसके ऊपर ध्यान लगाना। खाना खाते हो तो खाने के स्वाद, सुगंध, इस पे ध्यान लगाओ मेरा बच्चा, वो मेडिटेशन ही है। दैट इज माइंडफुलनेस पे बात कर रहा था मैं अभी आपसे ना, समझ आया। तो ध्यान ये नहीं कि बाबा जी की तरह ऐसे बैठ जाओ, उसमें तो आपके दिमाग में और गलत ख्याल आते हैं। क्यों पता, आप एक्चुअली अपने गलत ख्यालों से दूर भागने लगते हो, तो अनफॉर्चुनेटली आप उस समय गलत ख्यालों के बारे में सोच रहे होते हो। बाय द वे ऐसे घूम रहा है ना, कहीं ट्रैकिंग कर रहा है ना, कहीं ट्रैकिंग कर रहा है बेटा, तो अब नहीं सोचते हो तुम, तब तुम्हारे दिमाग में गलत ख्याल नहीं आते। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा माइंड जगह पे कितना है। ट्रैकिंग करने गए तो क्यों, बड़ा आराम मिलता है ना बॉडी को, तुम बोलते माइंड बड़ा कूल हो गया, क्यों, दुनिया से कट जाते हो, थोड़ा बातों से कट जाते हो, वहां तुम्हें नई नई ठंडी ठंडी हवा, वादियां, पहाड़ ऐसे, और वो हरे हरे मैदान, मजा आ जाता है। मतलब पशु पक्षी रंग बिरंगे मिलते हैं मेरे बच्चे, कैंपिंग, टेंटिंग, है ना, वो सनराइज, सनसेट, ऑल दैट। कैसे, ट्रैकिंग, तो दिमाग पूरा उधर होता है, बस वो ध्यान, वो उसी का ध्यान का मतलब मात्र ये है। और मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर कोर्स। ऐसे मत सोच लेना कि सर सिर्फ यहाँ ये ना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट करने आए हैं, ठीक है, ये करने में कभी नहीं उतरा इधर। ये मात्र हमारा क्या है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग का भी हमारा साथ में कोर्स चलता है। तो पर्सनालिटी कहाँ से शुरू होगी, पर्सनल ग्रूमिंग से, जो कि स्पिरिचुअल भी होती है, मेंटल भी होती है, फिजिकल भी होती है। पर्सनालिटी कितनी प्रकार की हो सकती है, फिजिकल पर्सनालिटी, मेंटल पर्सनालिटी मेरे बच्चा, साइकोलॉजिकल, है ना, इमोशनल, ओके, स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल अगर जिसने ओके कर ली, उसका बाकी सारा सिस्टम सेट। तो तभी क्या ना, सुपर पावर हाउस के साथ कनेक्ट हो जाओ। जो सुना होगा आपने, कृष्णा कृष्णा, सुना ना, शिवा शिवा, कितना कुछ है, दुर्गा, जो मर्जी बोल लो तुम, सब एक है। और उठा लो, मतलब एक आध को पकड़ लो जिससे तुम्हारा सीधा है, अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर भी फील कर लो, होता है, ओके। जैसे वाहिगुरु कर लो, तगड़ा है वो, ठीक है ना, अगर लगता है तो। नहीं तो जाते हो तुम, अमृतसर जाते हो, गोल्डन टेम्पल जाते हो मेरे बच्चा, क्या एम्बियंस है यार वहां, एक और वर्ड आ गया आपके लिए, बोलो एम्बियंस। मचल क्यों उठते हो तुम लोग, देखा, यही तो बोल रहा हूं मैं, तुम मचल क्यों उठते हो। कितना टाइम हुआ अभी तक, अभी घंटा नहीं हो, ठीक है, तुम इतनी जल्दी क्यों मचल उठते हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। एक जगह नहीं बैठ सकते ना,
हैव अ सीट प्लीज। मत चल क्यों जाते हो इतने जल्दी बच्चे? मैंने कहा अमृत से जाके एम्बियंस देखा उसका, पेपर में आ जाएगा एम्बियंस, फिर रोओगे तुम, क्योंकि मूवमेंट पे तुमने ध्यान नहीं दिया ना। अभी ध्यान नहीं दे रहे हो एम्बियंस पे अखिल जी, यू आर नॉट कंसिडरिंग एम्बियंस एट ऑल। एम्बियंस नो ऑरा, क्या होता है? इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, याद रख लेना किसी न किसी तरीके से। बोलिए ए एम बी आई ई एन सी ई, एम्बियंस बोलो, पहले बोलना भी सीख लो। यस, एटमोस्फेयर, ब्यूटीफुल एटमोस्फेयर, सुपर। तो अमृतसर जाके ना तुम्हारी सोल ठंडी पड़ जाएगी। एक ओंकार सतनाम करते हो ना, आय हाय हाय, वाहे गुरु, सुनते हो ना बच्चे? शांति में भी बड़े बड़े सुकून है यार वहां, अभी भी मुझे फील हो रहा हो कसम से। टेम्पल जाते हो कभी? हरे कृष्णा हरे राम, फॉरेनर्स नाच उठे और आप लोग इधर घर में बैठे रहो, तुम इंग्लिश में पढ़े रहो, उन्होंने वो हिंदी सीख रहे हैं, पता है? जाओ तुम यही करते रहो। वो बोलोगे सर आप अपने कस्टमर्स भगा रहे हो, मुझे ना आपकी लाइफ से ज्यादा लेना देना उत्तर, ठीक है? फीस तुम दे दोगे मुझे, लेकिन मुझे उस चीज का बड़ा गिला रहेगा खुद से ही, मतलब ना, अगर मैं आपके इन एरियाज को कल्टीवेट ना कर पाया बच्चे, क्योंकि आज दिन तक हुआ ही नहीं तुम्हारा, मुझे मालूम है। तो कर लेना, ओके? कुछ बातें कही, connect to the superpower house. You will be having brilliant energy all the time, but you need to have a practice of dhyana, okay? Whatever it was, thank you so much, have a great day, or stay energetic. And how you can, that's what I have told you, okay? Keep smiling beta, be start being in the moment, do what you do, think what you do at a time. Have a great day, thank you so much.